Hello students, welcome to your class. In this video, I will teach you parts of the plant. आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। बच्चों, जिस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग अलग वर्क होता है, सेम उसी तरह से प्लांट के भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं यही प्लांट और इनके पार्ट्स। ठीक है, देखिए, लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक प्लांट दिख रहा है प्यारा सा, है ना? और उसके कुछ पार्ट्स भी दिख रहे हैं, है ना? कौन कौन से पार्ट्स दिख रहे हैं आपको? फ्रूट, लीफ, रूट्स, स्टेम, फ्लावर। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं हम। रूट्स, सबसे नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम। ठीक है, स्टेम ये यहाँ से है, ये वाला स्टेम। ठीक है, आपको पता है एक प्लांट जो होता है, इनके जो पार्ट होते हैं ना अलग अलग, ये सारे पार्ट के अलग अलग वर्क होते हैं और हर प्लांट का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे इम्पोर्टेंट होता है और इनके वर्क भी क्या क्या होते हैं वो हम अब सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इनके वर्क। तो सबसे पहले हम रूट का वर्क समझते हैं। आपको पता है रूट कहाँ होती है? रूट मिट्टी के अंदर होती है। आपने देखा होगा प्लांट में इस तरह की रूट निकली हुई होती हैं, ये वाली, और ये कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है वाटर एंड मिनरल को ऑब्जर्व करना और उसे पौधे तक पहुंचाना, पौधे के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना। आपने देखा होगा हम पानी कहाँ डालते हैं? प्लांट्स में पानी डालते हैं ना, तो कहाँ डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। क्यों डालते हैं मिट्टी में? क्योंकि मिट्टी में हम काफ़ी सारे मिनरल्स भी डालते हैं पौधों, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करें। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे उसमें मिनरल्स भी डालते हैं ना, खाद बनाते हैं और वो खाद पूरी उसमें डालते हैं मिट्टी में, फिर उसमें पानी डालते हैं, तभी तो पौधे ग्रो करते हैं। तो ये सब कैसे ग्रो होता है आपको पता है? कभी सोचा है आपने कि पानी तो हम डाल रहे हैं नीचे और पौधे बढ़ रहे हैं ऊपर से? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूट होती हैं प्लांट्स के मिट्टी के अंदर, वो क्या करती हैं, सारे हम जितना भी वाटर डालते हैं और मिनरल्स डालते हैं वो सारा प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, जिससे प्लांट्स ग्रो करता है। तो इस तरह से रूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर रूट खराब हो जाए किसी भी प्लांट की तो प्लांट भी खराब हो सकता है। सेकंड पार्ट है स्टेम। स्टेम का वर्क होता है प्लांट को सपोर्ट देना, क्योंकि ये जो होता है सपोर्ट करता है प्लांट को, यानी कि खड़े होने में अच्छे से हेल्प करता है। कौन कौन हेल्प करता है? स्टेम। ठीक है, सपोर्ट करता है ये प्लांट को। और अगला पार्ट है फ्रूट। ये किसी भी प्लांट में होता है, किसी प्लांट में नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्रूट नहीं होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए समझाया है ताकि आप सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, फ्रूट का वर्क क्या होता है? फ्रूट का वर्क होता है सीड को प्रोटेक्ट करना। फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं। आपने देखा है मैंगो के अंदर होते हैं, एप्पल के अंदर होते हैं। ये सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि सीड भी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको पता है सीड भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं, हम इनको खाते भी हैं, कुछ फ्रूट्स के सीड को। तो ये फ्रूट क्या करते हैं? फ्रूट का वर्क क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लीफ। लीफ का वर्क क्या होता है? लीफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है इनके अंदर। क्या जानते हो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पता है? भोजन बनाने की प्रोसेस, यानी कि खाना बनाने की प्रोसेस। लीफ क्या करती है? खाना बनाती है पौधों के लिए। आपको पता है पौधे भी भोजन करते हैं। वो कैसे भोजन करते हैं? वो सनलाइट, उनके लिए सन की लाइट होती है, सन का जो उजाला होता है
वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे मिलाकर वो भोजन बनाती हैं, पत्तियां बनाती हैं इनके लिए भोजन, और फिर ये पौधे भोजन करते हैं जिससे इनको अच्छे से पोषण मिल सके, जिससे आपकी बॉडी को मिलता है। तो लीफ आपको समझ में आया, लीफ का वर्क क्या होता है? पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। फ्लावर, फ्लावर का वर्क क्या होता है? हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, यानी कि ये पौधे को और ज़्यादा पौधे और भी ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर। कैसे करते हैं आपको पता है? फ्लावर के अंदर बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, फ्लावर को सुखाकर इनसे बीज बनाए जाते हैं जिससे और भी नए पौधे उगाए जा सके। ठीक है, तो इस तरह से फ्लावर हेल्प किसमें करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए सारे पार्ट्स? कौन कौन से पार्ट्स समझे हमने? रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर। ठीक है, इसके अलावा एक प्लांट जो होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। जो पार्ट्स मिट्टी के अंदर रहता है, जो पार्ट मिट्टी के अंदर रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, और जो पार्ट मिट्टी के ऊपर होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, आई होप ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और आप इसे और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप गार्डन में जाइए, किसी भी प्लांट को देखिए और सारे पार्ट्स देखिए अच्छे से उसके, और उसको और अच्छे से समझिए कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट कैसा है और वो कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब हम एक वर्कशीट करते हैं। लेवल द पार्ट ऑफ द प्लांट यूजिंग द वर्ड बैंक। आपको क्या करना है बच्चों? मैंने यहाँ पर एक प्लांट दिया हुआ है, आपको इसमें इनके जो पार्ट हैं वो फिल करने हैं। आप कर लेंगे ना? आपने समझ तो लिया ही। आपको सोचना है रूट कहाँ पर आएगा, फ्लावर कहाँ पर आएगा, लीफ कहाँ पर आएगा, फ्रूट और स्टेम। चलो मैं आपकी इसमें हेल्प कर देती हूँ, हम फिल कर लेते हैं इसको। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? रूट। क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, फिल कर दिया हमने रूट। अगला वाला है फ्लावर। फ्लावर कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला फ्लावर है, तो हम इसमें फ्लावर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? लीफ। लीफ कहाँ दिख रही है आपको? तो यहाँ पर हमने लीफ फिल कर दी। अब क्या है? फ्रूट। फ्रूट कहाँ है? सबसे नीचे दिए हुए हैं, तो हम फ्रूट फिल कर देते हैं। ठीक है, स्टेम। स्टेम कहाँ है? ये वाला पार्ट है स्टेम, तो हम इसमें स्टेम फिल कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक और वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पर हमने प्लांट के सारे पार्ट को अलग अलग कर दिया, बट आपको क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे सबसे ऊपर क्या है? फ्लावर, और सबसे नीचे फ्लावर नीचे लिखा हुआ है, तो मैच कर देते हैं। व्हाट इज दिस? लीफ, तो लीफ से मैच कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 3 पर फ्रूट, तो फ्रूट से मैच कर देते हैं। 4 नंबर पर स्टेम, ये ट्री की स्टेम है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। और सबसे नीचे क्या दिया हुआ है? रूट्स, तो रूट से मैच कर दिया। ठीक है, तो हमारी एक और वर्कशीट हो गई। अब ये लास्ट वाली वर्कशीट है, ये तो आपको सेल्फ ही करनी है। इसे आपको क्या करना है? आपको क्या करना है इसमें? आप इसे अपनी नोटबुक में उतारिए, डायग्राम बनाइए और सारे पार्ट्स आप खुद लिखिए, जिससे आपको प्लांट का डायग्राम बनाना आएगा, उसके पार्ट्स को भी आप अच्छे से लेवल कर लेंगे और एक कलर भी भर देना प्यारे प्यारे, तो आपका ये डायग्राम भी रेडी हो जाएगा। आई होप आपको अब ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब जल्दी से अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं और लोगों को भी ये वीडियो मिले तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा, और आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट करिए। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ द प्लांट। थैंक यू।